न्यूज़ फटाफट AT1 रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौरा। स्थानीय धानक धर्मशाला मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और समाज के लोगों को संबोधित किया। समाज के लोगों धानक समाज की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान वाल्मीकि समाज ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत से गदगद लक्ष्मण सिंह यादव ने धानक धर्मशाला मंदिर बगीचे को 5 लाख रुपए दिलाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने सरकार की विकासात्मक योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा कि अब सिविल अस्पताल और बस स्टैंड बाहर जाएंगे, इससे शहर का विस्तार होगा और उसका विकास भी होगा। उन्होंने मेट्रो रेल को नीम राणा तक पहुंचाने का भी बात कही। उन्होंने कहा इस पे काम चल रहा है और जल्द ही ये काम राविंद्रजीत सिंह भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी सिरे चढ़ाया जाएगा। 2 एकड़ जमीन हुड्डा से लेनी है, उसको भी हम बाहर ले जाएंगे। जब ये सारी चीजें बाहर निकलेंगी तो शहर का विस्तारीकरण होगा और विस्तारीकरण होगा तो ही शहर दिखेगा। अभी तो सर्कुलर रोड के अंदर ही समाया हुआ है, 3-3 फीट की गलियां हैं। क्या तो कोई साफ करेगा, क्या उसको पक्का करेगा, कहाँ से कोई गाड़ी लेके जाएगा। तो आज उसका विस्तारीकरण कभी रेवाड़ी शहर हुआ करता और गुड़गांव गाँव हुआ करता। आपने देखा होगा अगर आसपास कोई शहर था दिल्ली के बाद तो रेवाड़ी ही बोला जाता था, लेकिन आज गुड़गांव मल्टी नेशनल जो है सिटी बन गया, लेकिन हम उससे नीचे गए। तो पैरवी का चाहिए ना, अच्छे वकील चाहिए। तो भाई मैंने तो 11 बार इस बार सदन में कोर्ट के पैरवी करी, तो उसमें हर बार भी आता है। अब सुरेंद्र इंदौरा जी ने बड़ी सी चिट्ठी दे दी। एकदम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो कई बार कहते हैं ना कि ज़्यादा चढ़ा उड़ा के माला वहाँ डाल के, और उन्होंने मेरे को उकसाने का काम तो किया है। एक बार एक राजा के कोई भजन गाने वाला चला गया, उसने बहुत अच्छा भजन गाया। राजा बोले इसको 5 गाँव दे दो, तो भाई हो गया। फिर और अच्छा गाया, फिर उसको कहने लगा 15 गाँव दे दो, फिर और अच्छा गाया 50 गाँव दे दो। बोला हीरे दे दो, जवाहरात दे दो। अच्छा गाता गया और अनाउंस करता राजा गया। तो घर जाकर घर वाले से बोले आज तो मौज कर दी। राजा ने बोले क्या बात? बोले ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, सारी चीज दे दी। अब 6 महीने हो गए, कुछ आया नहीं। वो बेचारा देख रहा कि राजा ने हाँ भरी थी, कुछ आया तो है नहीं। लेन देन की बात, साल हो गई, 2 साल हो गई, कुछ आया नहीं। फिर वो गया, फिर राजा के पास काम होंगे, भूल गए होंगे, चलो जाकर याद दिलाते हैं। गए, बोले राजा जी कुछ लेन देन की बात हुई थी। तो बोले इसको लेन देन की क्या बात थी? बोले जी आपने कहा था ये दे दो, वो दे दो, पहुँचा तो कुछ नहीं। तो बोले भाई इसका हिसाब तो उसी टाइम हो गया था। बोले वो कैसे? बोले जो तू गाना गा रहा था मेरे कानों को अच्छा लग रहा था और मैं अनाउंसमेंट कर रहा था तेरे कानों को अच्छा लग रहा था, तो लेन देन तो उसी टाइम बराबर हो गया। इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मैं आज तो 5 लाख की घोषणा करके जाता हूँ। एक कमरे की जो आज आपने मेरे को बुलाया है ज़्यादा तो। और दूसरी बात आपका जो चौराहे की बात है, ये तो इसमें पास होगा नगर परिषद में। नगर परिषद में आप उस चिट्ठी को लेके जाएंगे, मैं भी बैठूंगा और उसका वही झटका लगेगा, क्योंकि जिसका काम उसी को साथे, वरना तो घर की बातें होता कि नहीं होता। तो इसलिए वो ये काम वहीं से होगा, लेकिन मैं आपका अच्छा वकील बन के इसका प्रयास जरूर हम करेंगे। दूसरा मैं इसका पता करा लेता हूँ, हम धानक जी 10 लाख रुपए दे के गए थे, किस परिस्थिति में है, कहाँ है। अगर उसकी ठीक से जानकारी होगी तो मैं उसकी पैरवी करूँगा। और खाली वो राजा वाली ही बात की तो फिर आने जाने वाली कुछ बात है नहीं। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ भाई आपके लोगों ने जो सम्मान मुझे दिया है, मैंने भी आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो साथ में सारा समाज जो है एक मुश्त चलेगा, तो कहते हैं ना एकता में बल है, ठीक है कि नहीं? एकता में बल है, मोदी जी कहते हैं।